हेलो, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7th ज्योग्राफी का सेकंड लेसन है इनसाइड आवर अर्थ। अर्थ का इनसाइड यानी कहने का मतलब क्या है, मैं अगर बोलूं इसको तो दूसरे वर्ड में बोल सकता हूं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, यानी अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में हम लोग तीन चीजों को जानते हैं। कौन कौन चीज होता है? सबसे एक होता है अपर पार्ट ऑफ द अर्थ, जिसको हम लोग नाम देते हैं क्रस्ट। सेकेंड वन जो होता है आपका मिडल पार्ट होता है, उसका नाम होता है मेंटल। ठीक है, और थर्ड वन इज कोर। तीन पार्ट होते हैं, ठीक है ना। एक होता है क्रस्ट, सेकेंड वन इज अ मेंटल एंड थर्ड वन इज अ कोर। अब देखिए ये होता कैसे है, मैं इसको ड्रॉ करके भी दिखा दे रहा हूं। ठीक है, ध्यान दीजिए, जो सबसे इंटरनल पार्ट है उसको हम लोगों ने नाम दिया कोर, सेकेंड वन इज मेंटल, थर्ड वन इज ऊपर वाला पार्ट, दिस इज क्रस्ट। ठीक है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। अब देखिए कोर से लेकर यहां तक का जो रेडियस है अप्रॉक्स 6400, अबाउट मान बोल सकते हो 6400 क्या है, किलोमीटर तक होता है लगभग इसका रेडियस ऑफ अर्थ बोल सकते हो। रेडियस ऑफ अर्थ अबाउट बोला जाता है 6400 किलोमीटर अप्रॉक्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो चीजें हैं उस सब चीजों के बारे में हम लोगों को जानना है। तो जो क्रस्ट है, क्रस्ट जो है सबसे अपर पार्ट है, तो अपर पार्ट में एक चीज होता है जिसका नाम है सियाल। ठीक है ना, सियाल सॉलिड। क्रस्ट जो है अपर पार्ट होता है जो कि ये सॉलिड होता है और सॉलिड में पाया जाता है सियाल। ठीक है ना, दूसरा है मेंटल, जो कि आपका क्या होता है, देखो अपर वाला पार्ट क्या होगा, ज्यादा होगा। देखिए सबसे पहले चीजें को समझते हैं कि डेप्थ जो होता है, डेप्थ जितने नीचे हम जाएंगे क्रस्ट से मेंटल से आपका कोर की तरफ, तो डेप्थ बढ़ेगा और डेप्थ बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। डेप्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और टेम्परेचर इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यह चीजें हैं। तो देखो क्रस्ट सबसे अपर पार्ट है तो ये आपका सॉलिड होता है और इसमें पाया जाता है सियाल। जो मेंटल है वो क्या होगा, सेमी सॉलिड होता है, सेमी सॉलिड पार्ट। ठीक है, सेमी सॉलिड पार्ट होता है जिसमें आपको मैं बोल सकता हूं इसमें आपका पाया जाता है कौन सा, सीमा। ठीक है ना, सियाल, सीमा। और लास्ट वन जो है आपका जो होता है ये कोर। कोर क्या होता है आपको, लिक्विड। कोर क्या है, लिक्विड। और इसमें क्या होता है, निफ, NIFE। तो सियाल सॉलिड होता है, क्रस्ट, तो हम बोल सकते हैं सियाल, सियाल, सियाल चाची, सीमा भाभी और निफे चाचा। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसको बोलूं सियाल में क्या क्या चीजें होती है, सियाल नाम से ही पता चलता है, इसको भी हम जस्ट आपको बताएंगे भी सियाल में क्या है, सीमा में क्या है और निफे में क्या है। तो सियाल जो मैं इसको यहाँ पे लिख के भी ड्रॉ करता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। डेंसिटी जो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है बाबू, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी मतलब मास बाई वॉल्यूम होता है। तो मास को हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए ग्राम में, और वॉल्यूम का हो गया सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में इसको हम लोग मेजर भी करते हैं, और या हम इसको ग्राम सीसी में पर सीसी में करते हैं। तो देखिए सबसे पहला हमने बताया क्रस्ट, इसमें टेम्परेचर कम है तो ये क्या होगा, सॉलिड होगा, और सॉलिड होगा तो इसमें क्या पाया जाता है, सियाल। हमने अभी बताया सियाल चाहते हैं। सियाल मतलब SI फॉर दिस वन इज अ सिलिकॉन। SI किसके लिए यूज होता है, सिलिकॉन के लिए, और Al किसके लिए होता है, एल्यूमिनियम के लिए। इस वाले केस में ध्यान रखिएगा, सियाल में क्या क्या होता है, सिलिकॉन और एल्युमिनियम में हो जाता है। और इसका जो आपका डेंसिटी होता है, इसकी डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी वो होती
होती है, आपको ध्यान रखना है 2.7 ग्राम पर सीसी, ठीक है ना, सेंटीमीटर क्यूब बोल दो या सीसी बोल दीजिए, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट है जो आपका क्रस्ट के बाद जो अंदर वाला पार्ट है उसमें टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ गया तो मेंटल वाला पार्ट, और वो क्या हो गया आपका सेमी सॉलिड पार्ट। और सेमी सॉलिड पार्ट में हमने आपको बताया सीमा होती है, सीमा भाभी, ठीक है ना। तो सीमा क्या है, सी एस आई फॉर दिस वन इज आल्सो सिलिकॉन, और एमए फॉर होता है मैग्नीशियम, यहाँ ध्यान दीजिएगा मैग्नीशियम होता है इसमें, ठीक है ना। और इसका जो डेंसिटी होता है 3 से लेकर 5 होता है ग्राम, ठीक है ना। ये दो हो गया क्रस्ट और ये हो गया मेंटल। इसी तरह से एक और आता है हमारा कोर, जो कोर में, कोर को देखिए सियाल जो है, सियाल को क्या पसंद है, सॉलिड खाना पसंद है, ध्यान रखिएगा। सीमा को क्या है, सेमी सॉलिड, आइसक्रीम वगैरह ज्यादा पसंद है सीमा वाले को। और कोर, कोर में आपका आ जाएगा जिनको क्या पसंद है, एल्कोहलिक ज्यादा है, हमारे नफे चाचा उनको लिक्विड पसंद है। और ये क्या है, निफे, NiFe, यानी Ni फॉर निकल, Na फॉर निकल और Fe फॉर आयरन, आयरन हो गया, Fe के लिए आयरन का यूज होता है। और इसका कितना होता है, 9 से 12 ग्राम पर सीसी होता है। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, चीजों को ध्यान देते हुए बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखेंगे और इस चीज को और अच्छे से समझेंगे। तो हम लोगों को समझ में आया कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में कोर सबसे इंटरनल पार्ट हुआ, फिर आपका हो गया मेंटल, और सबसे अपर पार्ट को हम लोगों ने क्रस्ट बोला। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिवीजन करते हैं हम लोग। किसका डिवीजन करेंगे, अर्थ डिवीजन बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम के आधार पे अर्थ का डिवीजन हम लोग करेंगे। अर्थ का डिवीजन बाय वॉल्यूम हम लोग करना है। अभी सीखेंगे अर्थ का डिवीजन बाय वॉल्यूम, बहुत सिंपल टॉपिक है और इसको ध्यान से देखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारे पास, ठीक है। और प्लीज ध्यान दीजिए, डेंसिटी भी देख लिए, रेडियस ऑफ अर्थ हमने बताया अभी आपको लगभग कितना 6400 किलोमीटर देगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि अर्थ का डिवीजन क्या है, उसको हम लोग अभी देख लेते हैं कि अर्थ का डिवीजन बाय वॉल्यूम क्या है, ठीक है। अर्थ का डिवीजन है बाय वॉल्यूम, अर्थ का डिवीजन बाय वॉल्यूम, बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम के आधार पे डिवीजन। तो देखिए क्या होता है, जो हमारा क्रस्ट है उसमें 1% पूरा वॉल्यूम का 1% होता है। मेंटल में आपका जो मेंटल है वो आपका लगभग कितना परसेंट है, 84%, और बचा हुआ पार्ट कोर का 15%। ये आपको ध्यान रखना है। क्रस्ट 1% है, फिर आपका मेंटल है, मेंटल कितना है 84%, और उसके बाद आपका क्या है, आपका हुआ कोर जो कि कितना परसेंटेज रखता है, आपका ये रखता है 15%, ठीक है। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा चीजों को और ध्यान से देखते हुए कुछ चीजों को और समझते हैं। देखिए अब देखते हैं हम लोग क्रस्ट की थोड़ी बहुत। देखिए ये जो अपना क्रस्ट है, सबसे पहला ऊपर पार्ट हम लोग क्रस्ट देखे थे। क्रस्ट के दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपको कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ध्यान से देखिए कौन सा पार्ट होता है, कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोलते हैं, और दूसरा होता है ओशियनिक क्रस्ट, ओशियनिक क्रस्ट। दो पार्ट होते हैं क्रस्ट के, एक होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और दूसरा होता है ओशियनिक क्रस्ट। ध्यान दीजिए, इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में आपको बताते हैं, ठीक है ना। देखो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट, क्रस्ट जो है, अगर मैं आपको बोलूं क्रस्ट तो आपके दिमाग में एक इमेज बनता है कि जो हम जिस चीज पे हम रह रहे हैं, जैसे हमारा घर है, मकान है, ठीक है ना, तो वो आपका क्रस्ट हो गया, वही ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया, क्रस्ट हो गया। और जो अब मैं बोलता हूँ जैसे तालाब है, पॉन्ड है, तो उसमें भी जो आपका पॉन्ड में क्या क्रस्ट होगा कि नहीं होगा, पॉन्ड में भी क्रस्ट होगा,
पॉन्ड में भी क्रस्ट होगा, लेकिन पॉन्ड में जिस पे, ध्यान दीजिएगा, पॉन्ड जिस पे पानी टिका हुआ है, जैसे देखिए यहाँ ये घर जिस पे टिका हुआ है वो पार्ट हो गया क्रस्ट। उसी तरह से जिस पे पॉन्ड में यानी तालाब में जिस पे पानी टिका हुआ है वो नीचे वाला परत वो भी क्या हुआ, उसका क्रस्ट हुआ, तो उस वाले क्रस्ट को ओशियनिक क्रस्ट बोलते हैं और ये वाला पार्ट को कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोलते हैं। तो आपको देखकर ही पता चल रहा है वो कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट होगा वो क्या होगा, मोटा होगा, और ओशियनिक क्रस्ट जो होगा वो क्या होगा, पतला होगा। ठीक है ना, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। उस कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होता है 35 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक होता है, यानी जो अंदर वाला क्रस्ट है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट वो कितना होता है, मोटा होता है, मोटी होती है 35 से लेकर 50 किलोमीटर तक। और ओशियनिक क्रस्ट जो होता है वो कितना से कितना तक होता है, 3 से लेकर 5 किलोमीटर, मैक्सिमम 3 से, और वैसे कभी कभी 10 किलोमीटर का भी होता है। और इसमें तो इसीलिए ध्यान दीजिएगा जो पतला है, ठीक है ना, पतला कौन है, ये वाला ओशियनिक क्रस्ट, ठीक है ना, पतली ये है, वो ये क्या है, मोटी है, ठीक है ना। तो मोटी को तोड़ना इजी नहीं है, किसको तोड़ना इजी है, ओशियनिक वाले को, यानी मैक्सिमम वोल्केनो अर्थक्वेक वगैरह जो लावा वगैरह निकलता है वो किसमें आता है, ओशियनिक क्रस्ट में आता है। यानी जो भी प्रॉब्लम्स होती है जैसे वोल्केनो वगैरह आता है तो लगभग 70% वोल्केनो वगैरह कहाँ आएगा, ओशियनिक क्रस्ट में आएगा, जो जमीन के नीचे से निकलेगा। वो किस किस में आएगा, लगभग आपको यहाँ से ही निकलेगा, 70% 30% में ही ये वाला चीज में आएगा। क्लियर है, जो मोटा है तो उसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, ज्यादा प्रॉब्लम होगा, बट इसको तोड़ने में इजी पड़ेगा। ठीक है ना, तो चीजें आपको समझ में आना चाहिए। दो तरह के क्रस्ट मैंने बोला, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो कि मोटा है और ओशियनिक क्रस्ट जो कि पतला है, और पतला होने के कारण जितना भी वोल्केनो वगैरह होता है मैक्सिमम वोल्केनो इसी केसेस में आता है। अब हम लोग बात करेंगे डिवीजन ऑफ अर्थ का, डिवीजन हम लोग करेंगे, डिवीजन ऑफ अर्थ करेंगे, ठीक है ना। अर्थ का डिवीजन बाई वॉल्यूम कर रहे थे ना, अब हम लोग थोड़ा सा इसको आगे भी देखते हैं। दो तरह के डिवीजन हम लोग करते हैं, केमिकल डिवीजन भी करेंगे और एक तरह से हम लोग मैकेनिकल डिवीजन भी करेंगे। अर्थ का डिवीजन हम लोगों को देखना है, ये चीजें आपको ध्यान रखना है। हमने देखा क्रस्ट दो तरह के होते हैं, क्रस्ट में हमने बताया एक हो गया कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और दूसरा मैंने बताया ओशियनिक क्रस्ट, ठीक है। तो अब देख लीजिए, छोटा सा टॉपिक है, इसको अंदर आगे की तरफ हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या है, सबसे पहला हम लोग डिवीजन ऑफ अर्थ देख रहे थे। अर्थ का डिवीजन हम लोग दो तरह से डिवीजन करते हैं अर्थ का। एक हम लोगों ने किया केमिकल डिवीजन, केमिकल डिवीजन में हमने, और एक हम लोग देखेंगे मैकेनिकल डिवीजन। ध्यान से देखिए, दो तरह के डिवीजन हम लोग करते हैं। एक हमने देखा केमिकल डिवीजन और दूसरा हम लोगों को देखना है मैकेनिकल डिवीजन। केमिकल डिवीजन में हमने तीन चीजें देखा था, सियाल, दूसरा सीमा और तीसरा नेफ्रे, ठीक है। ये चीजें हमने देख लिया, सियाल, सीमा और नेफ्रे, ठीक है ना। अब मैकेनिकल डिवीजन में क्या क्या चीजें होते हैं आपको ये हम लोगों को देखना है। तो मैकेनिकल डिवीजन में सबसे पहला होता है लिथोस्फीयर, ठीक है ना, लिथोस्फीयर, ठीक है। उसके बाद आता है स्टेनोस्फीयर, ध्यान से देखिए, स्टेनोस्फीयर। थर्ड वन इज मेसोस्फीयर, और फोर्थ वन इज बैरियोस्फीयर, ठीक है। चार तरह की चीजें होंगी मैकेनिकल डिवीजन में। आपका एक हो गया लिथोस्फीयर, सेकंड वन इज स्टेनोस्फीयर, थर्ड वन इज मेसोस्फीयर एंड फोर्थ वन इज बैरियोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर, लिथो वर्ड ही हम कल पिछले क्लास में आपको बता चुके थे किस चीज से आया है, रॉक से आया है। लिथो वर्ड भी जो आया है रॉक से आया है, और इसमें क्या क्या होता है सब हम लोग देखते हैं। अभी देखते हैं कि कैसे कैसे इसका हम लोग डिवीजन करते हैं लिथोस्फीयर का। तो केमिकल डिवीजन तो हम लोग देख चुके थे, मैकेनिकल डिवीजन में हम लोग पहले तीन चीजों को देखते हैं किस तरह से ये लिथोस्फीयर है और कैसे कैसे ये चीजें। थोड़ा सा इसको हम लोग ध्यान देंगे और उसके बाद देखते हैं।
देखिए हमने आपको बताया था देखिए देखिए ये हुआ हमारा देखिए सबसे जो इनर वाला पार्ट है, इनर वाला पार्ट को मैंने बोला कोर, सेकेंड वन वाला पार्ट को मैंने बोला मेंटल, स्पेलिंग एम ए होता है, एम ए एन टी एल टी एल, आप स्पेलिंग देखिए ना, मेंटल। और थर्ड वो अपर वाला पार्ट को हमने नाम दिया क्रस्ट, ठीक है। तो इस जो चीजें हैं देखो ध्यान से, यहां से मैं इस चीज को देखो, अपर वाला पार्ट दिस वन इज ए क्रस्ट, ठीक है ना, मिडिल पार्ट मेंटल और सबसे ऊपर वाला पार्ट कोर, सबसे नीचे वाला पार्ट कोर, ठीक है ना। अब इस चीज को मैं ऊपर, ये चीज को मैं काट के निकाल के इधर रख देता हूं जिससे आपको ज्यादा समझने में इजी पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, इसी चीज को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, इसको ड्रॉ करते हैं इस वाले पार्ट को। देखिए अपर वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट को हम लोगों ने नाम दिया क्रस्ट, अपर पार्ट को मैंने नाम दिया क्रस्ट, ठीक है ना। अब देखिए क्रस्ट में मैंने आपको दो तरह के क्रस्ट बताया था, जो मोटा वाला है उसका नाम मैंने बताया था कौन सा, कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कौन सा क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, अपर मोटा वाला। और जो पतला वाला है उसको हमने नाम दिया था ओशियनिक, ठीक है। उसके बाद आता है आपका बीच वाला जो पार्ट है, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, मेंटल। तो मेंटल में दो तरह के होते हैं मेंटल, इस पूरे को हम लोग क्या नाम दिए, ऊपर वाले को क्रस्ट नाम दिया, दूसरे वाले को नाम दिया मेंटल। और मेंटल में दो तरह की चीजें होती है, एक होता है आउटर मेंटल, आउटर मेंटल, और दूसरा होता है इनर मेंटल, ठीक है, इनर। और फिर से इसको हम लोग यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को हम लोग नाम दिया कोर। और कोर में भी दो चीज होता है, एक होता है आउटर कोर और एक होता है हमारा इनर कोर, ठीक है। चीजें आपको सामने होनी चाहिए। तो देखिए अब मैं बता रहा हूँ, देखिए ध्यान से फिर से देखिएगा, अपर पार्ट क्रस्ट, फिर देखिए अपर पार्ट क्रस्ट, फिर मिडिल वाला पार्ट मेंटल, और सबसे लास्ट वाला पार्ट कोर, ठीक है। तो देखिए मेंटल में दो पार्ट, मेंटल को हमने दो पार्ट में बता दिया, आउटर मेंटल और इनर मेंटल, और इसी तरह से कोर को भी दो पार्ट में कर दिया, आउटर कोर और इनर कोर, ठीक है ना। सबसे ऊपर वाला पार्ट है जो, अब ध्यान दीजिएगा क्या होता है, लिथोस्फीयर में जो होता है अपर वाला पार्ट, ध्यान से देखिए ये अपर वाला पार्ट और कुछ पार्ट आउटर के, ध्यान से देखिए कोर का पार्ट और सॉरी क्रस्ट का पार्ट और कुछ पार्ट आउटर मेंटल के मिलके बनाता है लिथोस्फीयर, ध्यान रखिएगा लिथोस्फीयर। यानी मैं बोल सकता हूं लिथोस्फीयर में क्या क्या चीजें होती है, अभी हम लोग जस्ट बात करेंगे भी। लिथोस्फीयर में अगर मैं बोल दूं क्या होता है लिथोस्फीयर में आपको बताने के लिए, तो कौन कौन चीज होगा, एक होगा आपका क्रस्ट, क्रस्ट में कौन कौन सा चीज, कौन सा क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट प्लस ओशियनिक क्रस्ट, दोनों रहेंगे, ठीक है ना, ओशियनिक क्रस्ट। और साथ में अपर पार्ट ऑफ क्या होगा, अपर पार्ट ऑफ मेंटल होगा, अपर पार्ट ऑफ आउटर मेंटल, आउटर मेंटल का अपर पार्ट भी रहेगा, ध्यान दीजिएगा। देख रहे हो आप क्रस्ट के पूरा क्रस्ट, क्रस्ट में दोनों क्रस्ट आपका हो गया, कौन सा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट। उसके साथ साथ ऊपर वाला पार्ट मेंटल का वो किस में होता है, लिथोस्फीयर में। उसके बाद आ जाता है स्टेनोस्फीयर। तो जितना आपका बच गया वो सब क्या हो जाएगा, आउटर में, आउटर पार्ट में ये जो हो गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेनोस्फीयर।
जो बच गया उसको क्या बोलेंगे, स्टेनोस्फेयर। फिर आप देखिए ये वाला पार्ट को, इनर मेंटल वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं मेसोस्फेयर, और कोर वाले पार्ट को बैरियोस्फेयर। बैरियोस्फेयर फिर से एक बार मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैंने इस पार्ट को जैसे देख लीजिए, सबसे नीचे वाला पार्ट हुआ कोर, फिर मिडिल वाला मेंटल और सबसे ऊपर वाला क्रस्ट, ये चीज को मैंने उठा के रख दिया। तो क्रस्ट के दो पार्ट मैंने आपको बताया था, एक मैंने बताया था कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशिनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मोटा होता है और ओशिनिक क्रस्ट पतला होता है। तो अब जो हमारा लिथोस्फीयर है वो कहां से कहां तक, आपका कॉन्टिनेंटल और ओशिनिक तो होगा ही होगा, क्रस्ट का पार्ट होगा, लेकिन साथ में आउटर मेंटल के ऊपरी पार्ट को रखता है। बाकी जो बचा हुआ पार्ट हो गया वो स्टेनोस्फीयर में जाएगा। फिर आपका जो इनर मेंटल वाला पार्ट होगा वो मेसोस्फीयर, और कोर वाला पार्ट आएगा बैरियोस्फीयर में। इसके बाद हम लोग अगले क्लास में देखेंगे कि अब आगे क्या 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 चीजें हैं डिवीजन ऑफ अर्थ में, इनसाइड ऑफ अर्थ में, आगे की चीजें हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।